कहते हैं ढोल बजा के पाया है प्रभु पाया है। सत्संग जी, कहीं भी हम शॉपिंग करने जाते हैं या कोई और बात होती है, उसका हम देखें कि सारे में हम गा देते हैं उस बात को, जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है सत्संग जी। तो इसका भी सत्संग जी बहुत वैल्यू, 84 की योनियों से बचने के लिए सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया हमें। सत्संग जी, ये 84 की योनि बचाने से एक सतगुरु ही है जिनके वचनों पे चलकर हम मुक्ति पा सकते हैं। तो जो हमें मिला है, तो कहते हैं ढोल बजा के पाया है प्रभु पाया है। जो कुछ यहाँ से मिला ते दुनिया नु दसती फिरा, खाली हम लेके उसे चुपचाप अपने लिए ही इस्तेमाल ना करें, अपने पास ही ना रखें, इसे औरों तक भी पहुंचाएं। जैसे हमें सुख मिले, आत्मिक सुख मिला, ज्ञान मिला, जीवन जीने की कला मिली। दासी कल ऐसे एक परिवार में गई, जब से उस परिवार के लिए अरदास ही चल रही है। सत्संग जी, सतगुरु ने हमें बचा लिया, तत्ती हवा से बचा लिया संसार के। दासी बहुत कम निकलती है, ज़्यादातर तो संतों के साथ ही बैठना उठना होता है। कई बार संसारी परिवारों में भी जाने का मौका मिलता है। तो दासी जब देखती है, या जो देखा, सच्चे बादशाह परिवार के लिए अरदास ही चल रही है, तो दातार कृपा करे। जहाँ जहाँ सतगुरु के ज्ञान की कृपा नहीं हुई, सच्चे बादशाह से बनते हैं, सच्चे बादशाह अपनी कृपा आप बरसा रहे हो, बस हम ले पाए। दुनिया नु दसदी फिरा, दासी से तो रहा ही नहीं जाता। सत्संग जी, जो दासी को मिला, ऐसे लगता है सच्चे बादशाह सबको ये कृपा हो जाए, लेकिन उसी पे होनी है जिस पे सतगुरु की मर्जी होनी है। हमारे बोलने कहने से कुछ नहीं होना, हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। हम सतगुरु को राय नहीं दे सकते, हमें उनकी राय पे चलना है। सत्संग जी, दासी अपने लिए कह रहे हैं, आप विद्वान हो, दासी वचनों पे चल पाए। हम सतगुरु के वचनों पे चलते चले जाएं, तभी हम मुक्ति के पात्र बनेंगे। नहीं तो सत्संग जी, वही बात ना हो कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, लेकिन हम असल में फंस रहे हो। हम कितना भी कह लें हम माया में नहीं है, कहीं ना कहीं सत्संग जी हमें माया ने घेरा हुआ है। वो ये तो सतगुरु की कृपा है, जो हम संगत करते हैं तो कुछ बचे हुए हैं, नहीं तो दुनिया में तो माया ने बहुत घेर रखा है। सत्संग जी, तो दासी शुक्रिया अदा करती है और सबको यही संदेश देगी कि आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेश आया है इंसानां नूं, मेरा मुर्शद बना रहा इंसान मेरे जे हैवाना नूं। हम क्या थे, सत्संग जी, सतगुरु ने हमारा मोल डाल दिया। और ये हम खाली सत्संग जी अपने तक ना रखते हुए, फिर से दासी यही कहेगी कि हम ये ना सोचा करें कि हमें क्या लेना देना किसी से, लेकिन नहीं, ये सतगुरु देखो जगह जगह जाकर सतगुरु जी ये प्रचार कर रहे हैं, दुनिया को सुखी कर रहे हैं। हम उनके शिष्य हैं, हम तिल फुल जो भी, हम भी अगर उनके साथ थोड़ा सा उनके चेले बन के उनकी रहमतों के पात्र बनते हैं, अपने कर्मों द्वारा उनको रिझाते हैं, तो सत्संग जी फिर हम कह सकते हैं कि हम सतगुरु की रहमतों के पात्र हैं। फिर कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही बन जाएंगे। बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे, एक एक संत मेरा प्रचारक है, बोलने से नहीं कर्मों द्वारा। तो ऐसा कर्म बना देना, जैसी कथनी वैसी करनी, दातार कृपा करना, जहाँ में हमें आपने भेजा, जिस काम के लिए आए वो हम काम कर पाए, यही आशीर्वाद मांगती है दासी। जैसे राजमाता ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो सबदी जोलेच, फिर भी मिलाई रखे संता दी टोलेच। एक ही भाव है दासी का कि जो मिला है, इतनी
सच की शक्ति मिली है वो सबको मिले। जब तक दासी है यहाँ पे संसार में, जितनी कोशिश रहेगी ये संदेश सतगुरु कृपा करे इस घट से निकलता जाए और लाभ पहुंचाता जाए, एक एक को लाभ पहुंचता जाए। सतगुरु ने कृपा करनी है, तभी लाभ पहुंचेगा जब हम आएंगे इनके दर पे। जो अर्जुन जी के पास ज्ञान था, अग्नि जला नहीं सकते, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकते, पानी भिगो नहीं सकता। जब आप उस प्रभु परमात्मा को देखोगे तो हैरान रह जाओगे कि हम रोज इसको देखते थे, हमें पता ही नहीं था। जब दासी ने ज्ञान लिया, दासी की भी यही हालत थी, इतना अंदर से इरिटेट होती थी, हाय अपने आप क्यों नहीं पता चला, इसको तो मैं रोज देखती थी। जो ये निरंकार प्रभु हमें दिखाया, रोज देख रहे हो, आप भी देख रहे हो। और जब देखोगे हैरान हो जाओगे कि इतना करीब, इतना अंग अंदर भी बाहर भी, इतनी पास था तू। बस सतगुरु ने पर्दा हटाना है आंखों का आगे से, एकदम से आप जी दर्शन कर लोगे। भाव बनाए पहले हम अपना, तो दातार कृपा करें। कोई गलती होगी वो क्षमा करना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।